बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वाइट चना पुलाव की ऐसी शानदार रेसिपी जो बहुत ज़्यादा खुशबूदार और मज़ेदार बनेगी। ये चना पुलाव हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा पुलाव तैयार हो जाएगा और टेस्टी इतना कि आपका दिल चाहे कि बार बार इसे बनाएं और खाएं। इसके अलावा चने को कितना सॉफ्ट करना है और चावल को प्रेशर कुकर में दम किस तरह लगाना है मुकम्मल गाइड करूंगी। तो दावत स्पेशल ये खुशबूदार पुलाव बनाकर अपने अफ्तार दस्तरखान की जीनत बनाएं। तो फिर देर कैसी, अपनी इस शानदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर चने लिए हैं, तकरीबन 250 ग्राम चने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी चने भिगोने का टाइम ना हो तो फिर बगैर भिगोए आप प्रेशर कुकर में आसानी के साथ चना पुलाव रेडी कर सकते हैं। तो चने ऐड करने के बाद मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज रफली चॉप करके ऐड किए हैं और 6 अदद मैंने टमाटर लिए हैं जिनका जस्ट ऊपर का पार्ट मैंने रिमूव किया है और मैं इसी तरह डाल दूंगी साबुत ही, बाद में हम इसका फिर छिलका निकाल देंगे। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बारीक कट करके ऐड किया है। तो इसी के साथ अब मैं खुश्क मसाला ज़्यादा ऐड करूंगी। 2 चम्मच भरकर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक की ये मिकदार 1 किलो चावल के हिसाब से होगी। आगे चलकर हम चेक कर सकते हैं नमक की, अगर हमें और भी ज़रूरत पड़ी तो हम डाल सकते हैं। इसी के साथ 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की है। हाफ टी स्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड करूंगी और हाफ टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूंगी पिसी हुई लाल मिर्चें। इसके साथ धनिया पाउडर ऐड करूंगी तकरीबन हाफ टेबलस्पून और साबुत काली मिर्चें हस्बे ज़रूरत ले लें जितनी आप पसंद करते हो। अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें। 1 चम्मच भरकर इसमें मैं साबुत ज़ीरा ऐड करूंगी और 1 चम्मच भरकर इसमें खुश्क धनिया साबुत ऐड कर दूंगी। तो इसी के साथ मेरे पास है काला नमक, तकरीबन 2 चुटकी में इसमें ऐड करूंगी जो कि खुशबू के लिए होगा। तो 2 से 3 टुकड़े इसमें दालचीनी के ऐड करूंगी। अच्छा, खड़े मसाला जात में आप जो भी पसंद करते हो डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो अब 3 गिलास भरकर मैं इसमें पानी ऐड करूंगी जो कि चने को सॉफ्ट करने के लिए भी यूज़ होगा और जो बाकी का पानी बच जाएगा वो हमारी यखनी तैयार हो जाएगी और उसे हम चावल में फिर यखनी के तौर पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम बंद करते हैं और चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। तो सीटी आने के बाद आपने इसको तकरीबन आधा घंटा लाजमी देना है क्योंकि चने भीगे हुए भी नहीं हैं, तो आधा घंटा इसको देना पड़ेगा। तो जब तक हमारे चने बॉयल होते हैं यहाँ पर हम चावल को नाप लेते हैं। तो फ्रेंड्स चावल मैंने लिए हैं सुपर बासमती के, तो तकरीबन 1 किलो चावल है जो कि इस गिलास के हिसाब से 4 गिलास बने हैं। तो चावलों को अच्छे से साफ़ करने के बाद अब मैं सबसे पहले इनको भिगो कर छोड़ दूंगी। तो चावल बनाने के लिए इनको भिगो कर रखना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर चावल को मैंने भिगो दिया है। अब साथ ही यहाँ पर 40 मिनट गुजर चुके हैं और हम चने की कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो टमाटरों के छिलके मैंने निकाल दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह चने भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बस आपने इसको इतना सॉफ्ट करना है कि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, तकरीबन 80% तक सॉफ्ट होने चाहिए और इसकी शेप बरकरार रहनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी सारी यखनी मैंने निकाल दी है। अब हम यहाँ पर इसको भुनाई स्टार्ट करते हैं। तो भूनने के लिए इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भरकर ऐड किया है और तकरीबन 1 बड़ा चम्मच इसमें मैं डाल दूंगी कुकिंग ऑयल। आप डालना चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ऑयल डालने के बाद इसको हमने भूनना है। तो फ्रेंड्स आपने इसको इतना भूनना है कि जितने भी आपको इसके अंदर मसाला जात नज़र आ रहे हैं, प्याज टमाटर, ये भी अच्छे से मैश हो जाने चाहिए और चने की मज़ेदार सी खुशबू आनी चाहिए। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसको लाजमी से भूनना है जिसमें हमारे चने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भूनेंगे तो फिर चने हार्ड हो सकते हैं, तो इसीलिए 4 से 5 मिनट काफ़ी रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह चने की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। तो चलें फ्रेंड्स अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यखनी ऐड करेंगे जो कि हमने बचा कर रखी थी। गिलास की मदद से नाप कर ही हम यखनी भी ऐड करेंगे। तो 2 गिलास मेरे पास यहाँ पर यखनी के हैं। ये ऐड करने के बाद बाकी का जो पानी हम इसमें ऐड करेंगे वो भी चावल के हिसाब से ऐड करेंगे। 4 गिलास चावल थे तो उसी हिसाब से अगर डबल करें तो 8 गिलास बनते हैं, लेकिन मैं आधा गिलास कम कर दूंगी और 7.5 गिलास इसमें पानी और यखनी कुल मिलाकर ये इसमें ऐड करूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स चना पुलाव है तो अगर हम इसमें पानी की मिकदार थोड़ी यूज़ करेंगे तो फिर चने हार्ड हो सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स चने को भी पानी चाहिए, तो इसीलिए आपने इसमें पानी की रेशो कम नहीं करनी, बल्कि पानी की रेशो अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट रेशो रहेगी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इनको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इनको हम छोड़ देंगे पकने के लिए कि इसमें एक मज़ेदार सा बॉयल आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चने में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब ये जो चावल हमने भिगो कर रखे थे, तमाम पानी इसका निकालने के बाद ये तमाम चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे और बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे। और अब यहाँ पर आपने इसको हल्के हाथों से चम्मच चलाना है, बहुत ज़ोर से इसमें चम्मच नहीं चलाना क्योंकि चावल हमारे सॉफ्ट हैं।
तो चावल टूट सकते हैं, इसीलिए बस हल्का सा इसमें चम्मच चलाएं और इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है। किसी भी नॉर्मल पतीली का इसके ऊपर आप ढक्कन दे दें, तो ढक्कन दें और इसको आप पकने के लिए छोड़ें कि इसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा पानी खुश्क हो जाना चाहिए। तो लगभग 3 से 4 मिनट ही लगे हैं और इसका पानी चेक करें, तकरीबन आधे से ज़्यादा पानी खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पर आप नमक चख सकते हैं। अगर नमक की मिकदार आपने और डालनी हो तो डाल दें, तो आसानी के साथ इसके अंदर नमक हल हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये देखें, हमने इसको दम लगाना है। दम लगाने से पहले प्रेशर कुकर में इतना पानी मौजूद होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपके चावलों को दम ऐसा लगेगा कि देगी स्टाइल हमारे चावल बनकर तैयार होंगे। अब ढक्कन बंद करने के बाद आपने इसको 2 मिनट हाई फ्लेम पर छोड़ना है और फिर 2 मिनट के बाद फिर आपने इसकी दम वाली फ्लेम करनी है और तकरीबन आपने इसको 15 से 18 मिनट का दम लगाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 20 मिनट गुजर चुके हैं और चावल की कंडीशन चेक करते हैं। दम बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये खिला खिला मज़ेदार चना पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। एकदम अमेजिंग खुशबू के साथ पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही मज़ेदार शानदार किस्म का हमारा दावत स्पेशल पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर आप रमज़ानुल मुबारक में दावत का सोच रहे हैं तो ये चना पुलाव लाजमी से अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं। तो एकदम खिला खिला और निखरा निखरा हमारा ये चना पुलाव बनकर रेडी हो चुका है, जिसमें ना तो कोई मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और ना ही हमने चने को भिगो कर रखा हुआ था, बल्कि तकरीबन आधे घंटे में हमने टोटल काम सारा अंजाम दिया और मज़ेदार किस्म का हमारा ये खुशबूदार चना पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलूँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।